1971 में लापता हुए थे लॉन्स नायक मंगल सिंह। 49 साल बाद परिवार को मिली जिंदा होने की खबर। देश में अभी कोरोना के 3 लाख से अधिक एक्टिव केस। यूपी, केरल, बंगाल समेत 5 राज्यों में 56% मरीज। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में वोटों की गिनती जारी। पंडालम में एनडीए की जीत, तिरुवनंतपुरम में कड़ी टक्कर। केंद्रीय मंत्री के दामाद ने सड़क पर दिखाई गुंडागर्दी, लॉकअप में गुजरी रात, केस दर्ज। ब्रिटेन के पीएम ने स्वीकारा भारत का गणतंत्र दिवस का निमंत्रण। 26 जनवरी 2021 समारोह के मुख्य अतिथि होंगे बोरिस जॉनसन। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह। स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मगरलोड विकासखंड के ग्राम गाड़ाडीही के ग्रामीण अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ की गलियां और रास्ते कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आज लोग चांद पर अपना घर बना रहे हैं, लेकिन गांव में अभी तक नालियां और सड़कें नहीं बन पाई हैं। जहां शासन प्रशासन मूलभूत सुविधाओं के लिए लाखों रुपए पंचायत को देती है, इसके बावजूद ग्राम गाड़ाडीही में विकास रुका हुआ है। कोई भी अधिकारी इस गांव की सुध नहीं लेता है। बिलासपुर में विधायक शैलेश पांडे ने कोयला और लीकर उद्योग का निरीक्षण किया। विधायक की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा में सवाल उठाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 बड़े उद्योग की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था, जिस पर विधायक के नेतृत्व में उद्योगों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर सभी एल्डरमैन और सब पार्षद कार्यकर्ता, पर्यावरण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय के वैज्ञानिक अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कोरबा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चौपर खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका। मुख्यमंत्री को सूरजपुर के बाद बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के दौरे पर भी जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव और रुक रुक कर कई जिलों में हो रही बारिश की वजह से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। लिहाजा अब मुख्यमंत्री सूरजपुर से सड़क के रास्ते कोरबा के कटघोरा आए। इधर मौसम में खराबी की वजह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हुए बदलाव के बाद कोरबा जिले के कटघोरा स्थित हाई स्कूल मैदान को अस्थायी हेलीपैड बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिलासपुर में 1 लाख के जुर्माने के बाद भी नहीं चेता ठेकेदार। काम की धीमी गति के कारण खूंटा घाट से पानी सप्लाई के लिए शहर में 3 साल से चल रही अमृत मिशन योजना का काम ठेकेदार की मनमानी के चलते परेशानियों का सबब बन गया है। जिन सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने का काम हो चुका है, वहां ठेकेदार इंडियन ह्यूम पाइप अब सुधार का काम कर रहा है, परंतु काम की गुणवत्ता खराब है। बता दें कि करबला रोड पर आधी सड़क का कंक्रीटीकरण कर काम बंद कर दिया गया है। यही हाल तिलक नगर से देवकी नंदन चौक रोड का है। यहाँ डामरीकरण का काम आधे बीच में छोड़ दिया गया है। वहीं संत रविदास नगर के पार्षद दुर्गा सोनी ने आरोप लगाया कि वार्ड में घटिया काम हो रहा है। ठेकेदार पर निगम के इंजीनियरों का कोई नियंत्रण नहीं है। अच्छी भली सड़कों को खोदकर बर्बाद कर दिया गया है और सुधार के नाम पर निगम का पैसा लेकर घटिया काम किया जा रहा है। इन कार्यों की जांच होनी चाहिए। कोरबा के कटघोरा में सीएम भूपेश बघेल के संक्षिप्त कटघोरा प्रवास के दौरान जिले के प्रभारी और सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम भी साथ रहे। मुख्यमंत्री की रवानी के बाद लोनीवी के विश्राम गृह में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने सफलतापूर्वक अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। आज प्रदेश की भूपेश सरकार की योजनाएं और उनके कामकाज की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार जिस ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश में कर रही है और जनता को इसका लाभ मिल रहा है, इसे जानने पड़ोस राज्य के प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, बिहार की सरकारें भूपेश बघेल की तारीफ करती हैं। इन राज्यों में आज भी धान की खरीदी 8 से 900 प्रति क्विंटल में हो रही है, जबकि उनकी सरकार धान की खरीदी एमएसपी के मुताबिक करते हुए किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत अदा कर रही है। इसी तरह न्याय योजना का फायदा भी प्रदेश के लोगों को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। 2 साल में इतने यहाँ पे काम हुए, चाहे किसानों का मामला देखते हैं, चाहे आदिवासियों का मामला देखते हैं, सभी में यहाँ की जो काम की प्रशंसा और पूरे हिंदुस्तान में है। चाहे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हो, चाहे आपका पठान योजना का हो, दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए। खतनार के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अधिकारियों के साथ मिलकर आयुष्मान भारत शिविर का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उन्होंने रोजगार सहायक को निर्देश दिए कि कोई भी परिवार आयुष्मान कार्ड से वंचित न रहे।
और सभी गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान नेपानगर एसडीएम और खगनार तहसीलदार भी मौजूद रहे। राजधानी में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की। दरअसल ये मुलाकात जीएमसी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले पर की गई थी, जिसमें इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने रोक लगाई। उन्होंने कहा कि स्थानीय उम्मीदवारों की सीट पर केवल स्थानीय उम्मीदवारों को ही जगह दी जाएगी और वहीं चिकित्सकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में कॉलेज में होने वाली नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। गंजबासौदा में कुएं पर पानी भरने को लेकर बड़ा खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें दो पक्षों के लगभग 6 लोग घायल हुए हैं। दरअसल ग्राम परसोरा में कुएं पर पानी भरने को लेकर गांव के ही दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष अपने अपने घरों से धारदार हथियार लेकर आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिस पर एक व्यक्ति को सिर में जबरदस्त चोट आई है। वहीं उसकी हालत गंभीर है, जिसे फौरन ही अस्पताल में प्रथम उपचार करने के बाद विदिशा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार इस संघर्ष में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिला भी शामिल है। पुलिस ने गंभीर अवस्था में घायल की रिपोर्ट पर दूसरे पक्ष पर 307 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों पक्ष के घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। आज ग्राम परसोरा में झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी एवं इस झगड़े में दो पक्षों के झगड़े में एक पक्ष का धन सिंह कुशवाहा घायल होकर अस्पताल के अंदर आया था, जहां पर मेरे द्वारा पहुंचकर उसकी रिपोर्ट लिखी गई, जिसकी रिपोर्ट पर से मुन्ना कुशवाहा, जसोदाबाई ब्रजेश और संजू कुशवाहा द्वारा के विरुद्ध धारा 307, 323, 294, 506, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गुना जिले के सगोरिया गांव से किसानों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मिली सूचना के अनुसार लॉकडाउन में गुना के गल्ला व्यापारियों ने किसानों के घर जाकर 8 महीने पहले धनिया की फसल खरीदी थी, जिसका भुगतान किसानों को अभी तक नहीं हुआ है। भुगतान नहीं होने पर किसानों ने थाना में व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद जिला एसपी के पास भी किसान पहुंचे, लेकिन वहां भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब किसान जिला कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं। उधर किसानों का कहना है कि हम 12 से 15 लोग हैं, जिनका करीब 17 लाख रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें किसानों ने फसल का भुगतान नहीं होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। से आए हुए हैं हमारे गाँव में व्यापारी आए थे, 3 व्यापारी, भोला जैन, देवन जैन और दीपू, और उनका मुनीम था बलराम केवट। तो वो 1.5 महीने से धनिया खरीदी हमारे गांव में। उनने आज खरीदी, कल पैसे देते थे, RTX करते थे। इसके बाद में उनने पीछे बाद में खरीदी, उसका पेमेंट नहीं दिया है। और हम 12 से 15 लोग हैं, उनके 17-18 लाख रुपये रखा हुआ है। और इसके बाद हमने म्याना भी FIR कराई, SP ऑफिस में भी आवेदन लग गए हैं, कुछ नहीं हो रही कार्रवाई हमारी। कितने किसान हैं ऐसे? 12 से 15 किसान हैं। कितने रुपए फंसा हुआ आपका? 17-18 लाख रुपया। जिला कलेक्टर के निर्देश से गुना जिले के सभी अधिकारियों को अपने अपने कार्यालयों को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य CMHO ऑफिस में केवल 15 दिनों में बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई कर सारी चीजें व्यवस्थित की गई। वहीं रैंकिंग टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें ऑफिस बहुत ही साफ और स्वच्छ पाया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने प्रमाण पत्र देकर गुना CMHO को सम्मानित किया। द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आप अपने अपने ऑफिसेस को स्वच्छ रखें और इसकी रैंकिंग होगी। तो इसी तारतम्य में हमने सूचना अपने स्टाफ को दी। तो हमारा ऑफिस काफ़ी गंदा था, 50 साल से इसमें गंदगी भरी हुई थी। जिले का सबसे गंदा ऑफिस होगा मेरे विचार से, कि 50 साल से इस ऑफिस में मतलब सुधार नहीं हुआ था, जो कि कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद 15-20 दिन में इसको सही कर दिया गया। घायल, अंदाज अपना अपना, खाकी, दामिनी, अजब प्रेम की गजब कहानी जैसे फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उनके निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की।
इस मौके पर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने प्रदेश के गृह मंत्री की तारीफ की और कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के सहयोग से मैं अपनी फिल्मों की शूटिंग की शुरुआत कर रहा हूं। आपको बता दें, जल्द ही वे भोपाल में 3 फिल्में बनाने जा रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में फिल्म अकादमी भी आने वाले समय में खोलने की बात राजकुमार संतोषी ने कही। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने यह भी कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश में काफी अच्छा माहौल है और काफी अच्छी लोकेशन भी है। वहीं फिल्म डायरेक्टर से मुलाकात पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल में फिल्म अकादमी बने, एमपी में फिल्म सिटी बने, ऐसी कोशिश है। इससे हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ की कला कौशल और प्रतिभा को मौका मिलेगा, इन्हें तराशा जाएगा। भोपाल में एकेडमी बने, मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बने, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, हमारे कलाकारों को, हमारी प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिले। इतने अनुभवी व्यक्ति संतोषी जी जैसे व्यक्ति रहेंगे, किसी एक व्यक्ति को तराशा जा सकता है जिनके अंदर छुपी प्रतिभाएं हैं। किसी ने कहा है कि हर एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। मैं अगले साल यहाँ 3 फिल्में बैक टू बैक भोपाल में शूट करना हूँ। मिश्रा जी का आशीर्वाद है, सहयोग है, तो इन्हीं के विश्वास और भरोसे, आश्वासन से 3 फिल्म बैक टू बैक यहीं भोपाल में शुरू करने का मेरा प्लान है। एंड यहीं पर ऑफिस भी खोल रहा हूँ अपना भोपाल में। एंड बस चाहता हूँ आप लोगों का सहयोग मिले, मुझे शुभकामनाएं मिले, ताकि इस प्रयास में मैं सफल रहूँ। सर, फिल्म सिटी के रूप में डेवलप करने की जी हाँ, वह भी इच्छा है। एक एकेडमी भी शुरू करने की इच्छा है मेरी, और उसी का प्रयास कर रहा हूँ मैं। एंड मिश्रा जी बहुत सहयोग दे रहे हैं, परमिशन वगैरह भी बहुत आसान कर दिया इन्होंने। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस और एक प्राइवेट संस्था युवक युवतियों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रही है, जहां वे नुक्कड़ नाटक के जरिए कोरोना वायरस से बचाव, ट्रैफिक नियमों का पालन और महिला सुरक्षा को लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना के दौर में महिलाओं के लिए किस तरह सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन और कोरोना काल में कैसे काम करें, इन सब पर नाटक और गाने गाकर शहर की जनता के सामने पेश किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के अनुसार ये जो सृजन साथी संस्था है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया गया, जिनमें 3 थीम को ऐड किया गया है। महिला सुरक्षाओं, ट्रैफिक जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक के नियम उनके, और कोविड वायरस के संबंध में बचाव। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया गया है, जिनको जगह जगह पूरे ग्वालियर में जगह जगह चौराहों पर दिखाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।